बच्चों अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मेरी आवाज़ और ये स्क्रीन शेयर हो रहा है? जो बुक है। वालेकुम सर। यस सर जी हो रहा है। ओके, उसी स्टाइल से हम आगे बढ़ना शुरू करेंगे जैसे मैंने आपको बताया था इन द लास्ट लेक्चर्स कि सबसे पहले क्वेश्चनिंग हुआ करेगी, डिस्कशन हुआ करेगी, उसके बाद आप जो है ना उसके आंसर्स दिया करेंगे। नेक्स्ट जो है उसको देखा करेगा नेक्स्ट टॉपिक। यहाँ पे थे हम कल जोन्स लेमा पर, ऐसे ही है जोन लेमा, पॉजिटिव इंटीजर्स, पावर सेट, ये हमने किया। ये हमने टोटली ऑर्डर्ड और पार्शली ऑर्डर्ड और चेन की डेफिनेशन की। तो कोई आप में से बताएंगे टोटली पार्शली ऑर्डर्ड कौन सा सेट होता है? बाय रेजिंग हैंड्स। पार्शली ऑर्डर्ड और टोटली ऑर्डर्ड सेट। बाय रेजिंग हैंड। पार्शली ऑर्डर्ड एंड टोटली ऑर्डर्ड सेट। जी ज़ीशान बताएंगे, मोहम्मद ज़ीशान। अस्सलाम वालेकुम सर जी। और सर पार्शली ऑर्डर सेट में हमारे पास कोई एक सेट होता है जिसे जो भी है यानी कि एम हमने ले लिया है और हम इसमें एक रिलेशन बनाते हैं और अगर ये तीन कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर जाए तो वो पार्शली बनेगा और ये है कंडीशन रिफ्लेक्सिव एंटी। ओके, आप लोगों को आवाज़ आ रही है? शायद सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं। और कोई स्टूडेंट? पार्शली ऑर्डर सेट में जी जी कंटिन्यू रखें, अब आपकी आवाज़ आ रही है। सर पार्शली ऑर्डर सेट में हमारे पास एक सेट होता है और सर हम इसमें सर एक रिलेशन बनाते हैं और अगर ये रिलेशन तीन कंडीशन कुछ एंटी सेमिटोटॉनिक के कंडीशन ये इस पे यानी अप्लाई हो जाती हैं तो इसको हम पार्शली ऑर्डर सेट कहते हैं। और उस रिलेशन को क्या कहा जाता है? ओके नेक्स्ट। सर बाइनरी रिलेशन होता है सर वो। उस रिलेशन को ऑर्डर कहा जाता है, ऑर्डर। इसीलिए हम उसे पार्शली ऑर्डर्ड कह देते हैं ना। जी सर। ठीक है, गुड, आपने ठीक आंसर दिया है। अच्छा नेक्स्ट, अब मुझे कोई टोटली ऑर्डर्ड सेट के बारे में बताएं। टोटली ऑर्डर्ड सेट। हैंड रेज करेंगे पहले तो जो बताना चाहते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछते जाना।
जी इरम मजीद बताएंगी व्हाट इज टोटली ऑर्डर्ड सेट। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर जो टोटली ऑर्डर सेट होता है वो पार्शली ऑर्डर सेट ही होता है और इसमें एक मजीद प्रॉपर्टी होती है कि अगर इसके दो एलिमेंट लिए जाए तो वो कंपेरेबल होते हैं, ए रिलेटेड टू बी या फिर बी रिलेटेड टू ए, ओके कोई भी और एलिमेंट। इसकी कोई एग्जांपल आपके पास है टोटली ऑर्डर्ड सेट। सर रियल नंबर। रियल नंबर्स जो हैं टोटली ऑर्डर्ड हैं ठीक है। और इसमें ऑर्डर कौन सा है। सर सारी रियल नंबर टोटली ऑर्डर सेट है ये। यानी ऑर्डर कौन सा होगा जिसके तहत हम इसे कहेंगे इस ऑर्डर के तहत ये ऑर्डर्ड सेट है। सर ऑर्डर मिलेगा तो हमें ऑर्डर सेट का पता चलेगा ना। किसी भी सेट को चेक करने के लिए पहले ऑर्डर चाहिए। ऑर्डर ठीक इन्होंने सही बताई है डेफिनेशन टोटली ऑर्डर सेट की। अच्छा इरम मजीद आप ये बताएं कि इसका दूसरा नाम क्या है टोटली ऑर्डर सेट। सर इसमें जो होते हैं वो कंपेरेबल एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम कहते हैं फिर। नहीं इसका एक और नाम भी था टोटली ऑर्डर सेट का एक और नाम रखा था। जी सर इसमें जो होता है वो सबसेट ही होता है, ए सब हर एलिमेंट जो होता है वो इसका ये ऑर्डर होता है कि वो दूसरे का सबसेट होता है। अच्छा इसका दूसरा नाम बेटा चेन होता है चेन भी कहते हैं अगर कोई टोटली ऑर्डर्ड सेट है तो उसे हम क्या कहते हैं चेन भी कहा जाता है। जी सर। ओके अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं कोई मुझे ये बताएगा कि लीनियर लीनियर ऑपरेटर किसे कहा था। लीनियर ऑपरेटर ये बड़े आसान क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ मैं ये सबको आने चाहिए। ये उम्मे सलमा है 29 मॉर्निंग। उम्मे सलमा लीनियर ऑपरेटर किसे कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वो जी सर। जी लीनियर ऑपरेटर किसे कहा जाता है। सर लीनियर ऑपरेटर कि जैसे हमारे पास फंक्शन आ जाते हैं ना तो उससे हम मतलब तो प्रॉपर्टीज अप्लाई करवा देते हैं कि मतलब एक्स और वाई है ना, तो जैसे हम उनकी मैपिंग करवा रहे होते हैं कि जैसे हमने अभी और मतलब टोटल लीनियर ऑर्डर को कहा था ना कंपेयर करना, तो उसमें हम ये कह रहे होते हैं कि दो एलिमेंट्स लेके ना एक्स और वाई तो उनको कंपेयर करना। मीन रियल नंबर है ना तो किसी दो रियल नंबर को मीन ऐड करना। लीनियर ऑपरेटर ऑपरेटर क्या होता है पहले ये बताएंगे ऑपरेटर क्या होता है। सर ऑपरेटर यही होता है कि हम जैसे कि साइन होता है। ओके कोई और इसका आंसर देंगे। लीनियर ऑपरेटर का ये आशिक हुसैन है ये बताएंगे लीनियर ऑपरेटर क्या होता है। जी आशिक हुसैन बताएंगे लीनियर ऑपरेटर। अस्सलाम वालेकुम सर। और
सर लीनियर ऑपरेटर हमारे पास कोई भी दो सेट होंगे, उनका हम आपस में मैपिंग करवाएंगे, और अगर वो लीनियर मैपिंग होगी, अगर उसकी मतलब ये है कि वो लीनियर प्रॉपर्टी कहलाएगा अगर वो तीन प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा। एक वो है कि उनका अगर हम दोनों तरफ टी यानी कि ट्रांसफर ले लें। चलिए ऑपरेटर बताएं पहले, ऑपरेटर किसे कहा जाता है? तो ऑपरेटर मतलब अमल को कहते हैं सर, जो उसका लीनियर का जो अमल किया जाता है उस पर जो भी प्रॉपर्टीज लागू की जाती हैं उसको ऑपरेटर कहते हैं। अच्छा, और मैपिंग किसे कहा जाता है? सर मैपिंग रिलेशन को कहते हैं, किसी भी दो सेट के दरमियान रिलेशन को मैपिंग कहा जाता है। ठीक है, और क्या फिर इन दोनों में फर्क क्या है, ऑपरेटर में और मैपिंग में? सर एक ही चीज है सर, ऑपरेटर में तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है, एक ही चीज ही है। लीनियर ऑपरेटर क्या होता है? सब में सर आपकी आवाज कट रही। लीनियर सर लीनियर मतलब ये होता है हमारे पास दो भी फंक्शन होंगे बी टू वी, उसका जो उसकी रेंज होगी वो किसी भी फील्ड में जाएगी, उसमें जो तीन प्रॉपर्टी होती है वो अप्लाई करनी पड़ती हैं, यानी कि टी इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू टी एक्स प्लस टी वाई। ओके, अगर उसमें कोई भी हमारे पास कोई स्केलर है तो उसको अलग कर लीजिएगा और दूसरे पे अप्लाई होगा। मसलन टी इंटू अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी एक्स, ये ओके, तीन कोई प्रॉपर्टी हैं। कोई एग्जांपल दें जो ऑपरेटर लीनियर ऑपरेटर हो। कोई भी एग्जांपल सर इसकी किसी ऑपरेटर का नाम बताएं जो लीनियर ऑपरेटर हो, इन प्रॉपर्टीज को पूरा करता हो। मतलब सर ठीक, सर आपने एग्जांपल सर में नहीं आ इसकी रही। डेफिनेशन आपने ठीक बताई है, कोई इसकी एग्जांपल भी बता दें कि ये वाला ऑपरेटर जो है ये इस प्रॉपर्टीज को पूरा पूरा जो है ना सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो फिर हम उसे लीनियर ऑपरेटर मान लेंगे। सर अगर हमको 3/3 अगर ले लें तो उसको 2 में कन्वर्ट कर लें। एग्जांपल सर ये मेरे जहन में नहीं, लेकिन 3/3 सर एग्जांपल मेरे जहन में नहीं पता है सर। ओके, अब ये डेफिनेशन असमत बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। जी बेटा, जी सर, इसमें जो है वो आइडेंटिटी ओके, आइडेंटिटी आइडेंटिटी ऑपरेटर, ऑपरेटर जो है वो लीनियर ऑपरेटर है, ठीक है, और जीरो ऑपरेटर है तो जीरो ऑपरेटर भी लीनियर हो गया। इसको हम नल ऑपरेटर, ट्रिवियल ऑपरेटर भी कहते हैं। ठीक है, गुड। जी सर। उसके बाद ये लीनियर ऑपरेटर भी हो गया। लीनियर फंक्शनल के बारे में कौन बताएगा? लीनियर फंक्शनल ये इर्तिजा है, इर्तिजा बताएंगे लीनियर फंक्शनल। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। और सर लीनियर फंक्शनल, जी फंक्शनल पहले बता दें क्या होता है, फिर लीनियर फंक्शनल क्या है। सर लीनियर फंक्शनल सर ये भी सर वेक्टर स्पेस फील्ड ऑफ स्केलर है। सर एक फंक्शन ले लेते हैं, दो वेक्टर स्पेस ले लेते हैं वी और एक डब्ल्यू सर। जी जी, आप बोलते जाएं, सुन रहे हैं हम सब लोग।
लीनियर फॉर्म सर, एक तो वन फॉर्म सर, एक फंक्शन अप्लाई कराते हैं, अगर v प्लस w पर फंक्शन अप्लाई कराएं तो इक्वल होएगा सर ये वो एफ तो वी प्लस लीनियरिटी तो बता एफ। दी है, लीनियरिटी बता दी, आप फंक्शनल बताना। अच्छा, कोई और स्टूडेंट कौन बताएगा भाई, रेजिंग हैंड्स। कितना आपने इसको देखना है, लीनियर फंक्शनल। ये सोनिया पर, ये बताएंगे। सोनिया प्रवीण बताएंगी व्हाट इज फंक्शनल। ये मौजूद ही नहीं है, इसका मतलब क्लास में ही नहीं है। सोनिया पर उसके बाद है तंजीला 7 इवनिंग, ये बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। और सर ये एक रियल वैल्यू फंक्शन है वेक्टर स्पेस में जो फंक्शनल है। रियल वैल्यूड कैसे होता है? रियल आंसर देते हैं। जी सर, वेक्टर स्पेस में। फंक्शनल तो सी कॉम्प्लेक्स का भी आंसर दे सकते हैं। ये रिक्वत बतूल बताएंगी व्हाट इज फंक्शनल। ये तो बड़ा इजी, इसको तो हमने सेमेस्टर 2 में भी देखा, 3 में भी बड़ा इसको डिटेल से पढ़ा। और Sir, a functional is an operator whose range lies on the real line R or in the complex plane C. डोमेन इसकी क्या होती है? Vector space. तो कोई एग्जांपल आप देंगी कि ये ऑपरेटर्स जो हैं ये फंक्शनल है। फंक्शनल ऑपरेटर की सर? ये फंक्शनल जो आपने डेफिनेशन बताई है, इस पे कौन कौन से ऑपरेटर पूरा उतर रहे हैं, वो एग्जांपल्स देंगे। सर फंक्शनल सर लीनियर ये जो बनते हैं फंक्शनल, वो बनता है डॉट प्रोडक्ट भी बन जाता है। जो नॉर्म है उसके अगर हम इस पर डिफाइन यूज करें वो लीनियर नहीं बनता, तो इसी वजह से ये लीनियर फंक्शनल नहीं बनता। लीनियर नहीं, जस्ट मैं अभी फंक्शनल का पूछ रहा हूँ, फंक्शनल कौन कौन से हैं? सर डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को हम यहाँ इनर प्रोडक्ट भी कहते हैं, ठीक है, एक हो गया। दूसरा कौन सा है आप? सर नॉन वो नहीं बनता, लीनियर नहीं बनेगा, उसकी वजह से वो फिर फंक्शनल भी नहीं बनेगा। फंक्शनल तो बनेगा लेकिन लीनियर फंक्शनल वो नहीं हो, नहीं बनेगा क्योंकि नॉर्म जो है वो नॉर्म इज एन ऑपरेटर फ्रॉम अ वेक्टर स्पेस टू आर, तो फंक्शनल तो हो गया। लेकिन लीनियर होता है नहीं होता है, फिर अलग से उसकी अलग से डेफिनेशन है प्रॉपर्टी। जी सर। अच्छा, एक्सटेंशन के बारे में कौन बताएगा? फंक्शनल की ऑपरेटर की एक्सटेंशन किसे कहते हैं? ये सब स्टूडेंट्स जो है ना, इनको देखते भी जाएं और समझते भी जाएं जो डिस्कशन हो रही है। ये वजाहत भी बताएंगे एक्सटेंशन क्या होती है। जी
अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ना लेक्चर तैयार नहीं किया, इंशाल्लाह कल आपको इंशाल्लाह इसके आंसर दूंगा, आज लेक्चर पढ़ूंगा। भाई कब पढ़ोगे? अब तो सेमेस्टर खत्म होने की तरफ जा रहे हैं। सॉरी सर, इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट कौन बताना चाहेगा एक्सटेंशन के बारे में? अच्छा, इसमें मैं ये बताता चलूँ, ये अपनी प्रेजेंटेशंस नहीं होनी और यही प्रेजेंटेशंस हैं और प्रेजेंटेशन के नंबर यही आंसरिंग क्वेश्चनिंग में ही मैंने लगा देंगे। वो इसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, सीआर को भी दे दी जाएगी और वो इसका जो है अटेंडेंस भी मार्क कर लें। जी, एक्सटेंशन के बारे में कौन बताएगा? एक्सटेंशन नाम से ही जाहिर है, ये बताएंगे। सर अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है और किसी सेट पर उसकी वैल्यू इक्वल आ जाती है, कोई भी सेट हमारे पास सपोज कोई सेट z है 2 4 है, अगर सेट की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती हैं एक्सटेंशन सेट की वैल्यू के बराबर, और एक्सटेंशन सेट जो होगा उसकी डोमेन जो होगी वो एक्चुअल सेट स्पेस के इक्वल होगा सर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, इसके बारे में कोई और बताएगा? एक्सटेंशन किसे कहते हैं? जी, ये मैंने डायग्राम बना दिए, काफी हद तक बना भी दिए। जी, एक्सटेंशन के बारे में रघुनाथ कुछ हद तक आपने बताया, लेकिन इसको देखना पड़ेगा दोबारा। ये अस्मा भी ये बताएंगे एक्सटेंशन। मैंने डायग्राम भी काफी हद तक आपको फैसिलिटेट करने के लिए बना दी है। वालेकुम सर। ये एक्सटेंशन लास्ट वीक में जी सर मैंने लास्ट वीक में लेक्चर नहीं लिए थे। ये लास्ट वीक का तो नहीं है ये एक्सटेंशन, ये तो मिड से पहले की बात है। सर मिड से पहले का रिवाइज किया हुआ है तो अभी याद नहीं, सर आज रिवाइज नहीं किया। ये शोएब बताएंगे, शोएब अस्कर। एक्सटेंशन किसे कहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम सर। और ये सर डायग्राम अगर बनी हमारे हुई है, पास यहाँ से जल्दी जल्दी बता दें। सर अगर हमारे पास कोई ऑपरेटर हो, फर्ज करें अगर हमारे पास ऑपरेटर है टी जो कि किसी भी सब स्पेस या सब स्पेस में है, तो अगर हम उसका सबसेट ले लें तो उस ऑपरेटर को उस पर रिस्ट्रिक्ट कर दें तो वो तो हो जाएगी रिस्ट्रिक्शन। अगर वो जिसका सबसेट होगा अगर उसका कोई सुपरसेट भी तो होगा, अगर वो सुपरसेट से वेक्टर स्पेस में जाएगी तो अगर हम उस जो हम नया ऑपरेटर पर डिफाइन कराएंगे वो एक्सटेंशन होगी उस ऑपरेटर की। ओके, ये डायग्राम नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। तो ये जा रहा है, ये ऑपरेटर है, ठीक है। जी सर। ये जी से कहाँ जा रहा है? वाई से सर, जी से वाई में।
जी से वाई में जा रहे हैं, इसका नाम चले रख लेते हैं हम एफ। एफ ऑफ एक्स, चलें इसका कोई फार्मूला भी बना लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चलें इसका कोई भी फार्मूला हम चलें लिख लेते हैं, फॉर एग्जांपल एक्स प्लस 1। ठीक है, और लिखते जी क्या सर। है, क्या लिखते हैं फिर, फॉर ऑल, ये फार्मूला चलेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू एक्स एक्स लिखो है। नहीं सर जी, अब यहाँ हमने रिस्ट्रिक्ट कर। जी पे हमने एक फार्मूला डिफाइन करवाया हुआ है छोटे सेट पे, ठीक है। जी अगर सर। अगर वही फार्मूला, यही फार्मूला वट एवर इट वॉज, यही फार्मूला हम अगर लगाना शुरू कर दें किसके एलिमेंट्स पर, होगा ये एक्स के फार्मूला ही, कोई एलिमेंट। ना कोई फंक्शन ही होगा, कोई ना कोई ऑपरेटर ही होगा। यही फार्मूला लगाना शुरू कर दें किसके एलिमेंट्स पर, जी वालों पे एक्स तो के लग ही रहा था, एक्स वाला कैपिटल पे एक्स यानी कि सुपर सेट के एलिमेंट्स पे लगाना शुरू कर दें वही फार्मूला। सर। जी सर। ठीक है, तो वो फार्मूला एक्सटेंड कर दिया ना हमने, उसकी डोमेन को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया सर। एक्सटेंड, वहीं से नाम पड़ गया उसका एक्सटेंशन। होगा ये जी सर। ऑपरेटर ही हुआ करेगा, अगर उसकी डोमेन को बढ़ा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन। यहाँ तक क्लियर है? किसी को भी एक्सटेंशन की समझ नहीं आ रही तो वो पूछ लें, क्योंकि ये सारा थ्योरम जो है, हान बना थ्योरम, ये एक्सटेंशन से रिलेटेड, ऑपरेटर से रिलेटेड है, एक्सटेंशन से रिलेटेड है। तो अभी तक जो भी अपनी डिस्कशन हुई है, अभी भी किसी स्टूडेंट को कोई बात समझ में नहीं आ रही तो वो क्वेश्चन कर सकते हैं, फिर हम इसकी स्टेटमेंट की तरफ बढ़ेंगे और उसको प्रूव करने के लिए निकलेंगे। जी जी उस्मान ज़की, आपका क्या क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम सर। सर ये पूछना था कि हमारे पास ये जो अगर हम डोमेन ले रहे हैं एक्स को, फॉर एग्जांपल हम जिसे फंक्शनल कहते हैं, तो क्या हर फंक्शनल जो ये हो सकता है ये एक्सटेंशन, क्योंकि फंक्शनल बनेगा ही तब जब एक्स के तमाम एलिमेंट को वाई में लेके जाएगा। नो तो जी भी यही काम कर रहा है, तो फिर फंक्शनल का कंसेप्ट तो गलत हो गया एक्सटेंशन से। जी तो फंक्शन नहीं है, जी तो एक उसका सबसेट है। चले इसकी एग्जांपल मैं ना आपको रियल उसमें से देता हूँ, रियल में से। आपके पास ये सेट है आर, आर को तो जानते हैं ना, सेट ऑफ रियल नंबर, और इसके सबसेट्स भी हैं, जी है, जी को जानते हैं ना, सेट ऑफ जी सर, सबसेट ऑफ आर इंटीजर्स, सॉरी सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, और इसके नीचे पड़े हुए हैं सेट ऑफ इंटीजर्स के नीचे सेट ऑफ नेचुरल नंबर पड़े हुए हैं ना इसके अंदर। जी सर। पॉजिटिव वाले 1 2 3 4 ये है ना। जी सर। चले फार्मूला यही है, यहाँ पे मैं सेटों के नाम बदलने लगा हूँ, आपने इसको इसकी अंडरस्टैंडिंग बना लेनी।
ये नाम वही रख लेते हैं जो अब हमारे पास हैं। इसका नाम, ये Z बड़ा सेट है, सेट ऑफ इंटीजर है, और ये n है, उसका कोई सबसेट है, ठीक है। और ये फार्मूला है, ये n के एलिमेंट्स को कहाँ पे लेके जा रहा है, ये फार्मूला, ये लिखा हुआ है। यानी कि इसमें 1 देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 2 देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 3। यहाँ पे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू n। अब ये फार्मूला हमने बनाया था छोटे सेट के लिए, ऐसे ही है ना? जी सर। ये हमने n पे डिफाइन, इसको कहते हैं n पे डिफाइंड है ये फार्मूला, ठीक है। अब सेट को थोड़ा जी बड़ा सर। करने जा रहे हैं हम, सेट को पूरा Z समझ लें, ठीक है। तो यही फार्मूला लगाना शुरू करते हैं। अगर हम x+1 वाला, पहले ये फार्मूला लग रहा था n पे, अब किसके एलिमेंट्स पे लगाना शुरू कर दें, Z के एलिमेंट्स पे। ये देखें, तो ये एक्सटेंशन बन जाएगा फार्मूला। अब आपसे कोई रफली पूछ ले एक्सटेंशन किसे बेसिकली क्या होती है, हम उसे कहेंगे कि एक्सटेंशन बेसिकली एक ऑपरेटर ही होता है जो छोटी डोमेन से बड़ी डोमेन पे डिफाइन हो जाता है। ये देखें, पूरे Z के एलिमेंट्स को अगर ये लेके जा रहा है उसी गाड़ी, या वही गाड़ी जो बाकी मेंबर्स को भी यहाँ पे भेज रही है, उस गाड़ी का नाम क्या कर देंगे, एक्सटेंशन। क्लियर है? जी सर। जैसे रियल लाइफ में नहीं होती यूनिवर्सिटियों की एक्सटेंशन कैसे होगी, जैसे अब ये अपने कैंपस की एक्सटेंशन कैसे हो सकती है, इसकी डोमेन बड़ी कर दी जाए, यानी कि इसके अगर डोमेन बड़ी, इसमें ऑफिसेज और बना दिए जाएं, इसमें मतलब और प्रोग्राम स्टूडेंट्स और तो ये एक्सटेंशन हो जाएगी, एलिमेंट्स और आ गए। पढ़ाना तो सबको ही है ना, वो जो F है, F का मतलब सबको पढ़ाना है, F ने सबको पढ़ाना है, वो सारे पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक्सटेंशन की समझ आ गई? जी सर। एक छोटी डोमेन से ऐसा फार्मूला जो छोटी डोमेन पे डिफाइन करवाया हुआ था आपने, लेकिन आप उसकी क्या कर देते हैं, डोमेन को क्या कर देते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं, और फार्मूला वही रखते हैं, एक्सटेंड करने से। यानी कि अब एक्सटेंशन अगर f हैट है, उसका नाम चाहे बदल दें आप, बदलना भी पड़ेगा क्योंकि f कहां से कहां तक डिफाइन था, f था n से y तक, इसका नाम अगर y होता तो f एक फार्मूला था स्मॉल f, जो कि n के एलिमेंट्स को कहां पे भेज रहा था, y में। अब एक चूंकि एक्सटेंड तो कर दिया है, लग तो वही फार्मूला रहा है, लेकिन f हैट उसका नाम रख दिया गया ऐसे ही। फार्मूला कौन सा वर्क कर रहा है एक्चुअली, f ही वर्क कर रहा है। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, f हैट इज नथिंग but f of x, f hat is exactly equal to f of x, लेकिन यहाँ पे चेंज आएगी, it will work for all the elements of, इसके लिए काम करेगा ये Z के लिए। अब क्लियर है? जी सर, क्लियर हो गया। ओके, ये थी एक्सटेंशन की डेफिनेशन। और इसके बाद हम चलते हैं, इसमें सर हमारे पास n और z क्या होंगे, n एक नॉर्मल स्पेस हो गया, कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये तो वैसे ही मैंने एग्जांपल दी है इसकी, सेट ऑफ नेचुरल नंबर की और सेट ऑफ एक्सटेंशन की बात कर रहा हूँ, अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो अगर एक्सटेंशन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, और असल डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो इसको नॉर्म स्पेस होना चाहिए जहाँ पे हम पढ़ रहे हैं, नॉर्म स्पेस या वेक्टर स्पेस कह लें,
वेक्टर स्पेस होना चाहिए और ये इसका सबसेट होना चाहिए। सब स्पेस भी ले सकते हैं, सबसेट से भी हो जाएगा। जी सर। ठीक है, ये एक्सटेंशन के बाद हम चलते हैं अब अपनी स्टेटमेंट की तरफ। थ्योरम ऑन बनाम थ्योरम की स्टेटमेंट हमें क्या कह रही है? ये कोई नया वर्जन आया है जूम का, वो सर बता रहे थे, जो 1.5 घंटे से ज्यादा हो जाती है उसमें क्लास। सीआर बताएं, है कोई ऐसा? जी सर। कोई ऐसा नया जूम का वर्जन आया है जिसमें 1.5 घंटे से ज्यादा की क्लास हो जाती है विदाउट इंटरवल? जी सर, वो सर आशीष साहब ने अपग्रेड करना होता है, इसको अपग्रेड कर लिया होगा सर आशीष साहब ने। चलें, फिलहाल तो ये मेरे पास अपडेट नहीं है, इसके बाद ज्वाइन करते हैं दोबारा से। अगर ये नहीं एंड होती तो फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे। जी बेटा, स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? जी सर। यस सर। ओके। अच्छा, ये जोन्स लेमा भी लिख लेते हैं, इसकी भी जो है जरूरत पेश आएगी। जोन्स लेमा कहता क्या है? जोन्स लेमा कहता है कि अगर आपके पास कोई सेट नॉन एम्प्टी है, नॉन, ठीक है, और उसका कोई सबसेट है, सी सबसेट, और चेन भी है। चेन आप समझते हैं ना, टोटली ऑर्डर्ड सेट है। C इज सबसेट ऑफ M। M नॉन एम्प्टी है और C उसका क्या है? C उसका है सबसेट, चेन है, टोटली ऑर्डर्ड है। ऑर्डर्ड होगा तो उसकी लीस्ट अपर बाउंड या अपर बाउंड एग्जिस्ट करेगी। सबसेट ऑफ M if every C has an upper bound, then M has maximum L। ठीक है जी, कि अगर हमारे पास कोई M नॉन एम्प्टी सेट है, C उसका सबसेट है, चेन भी है, चेन मतलब C उसके उसी का सबसेट उठा के वो टोटली ऑर्डर्ड भी है। ऑर्डर्ड को चेन कहा जाता है। M के अंदर छोटे छोटे टोटली ऑर्डर्ड सेट पड़े हैं, उनके नाम हमने C रखे हुए हैं। तो हर चेन अगर उसकी अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, हर चेन की अपर बाउंड एग्जिस्ट करती है, तो वो कहता है M हैज मैक्सिमल एलिमेंट। मींस के M के अंदर एक मैक्सिमल एलिमेंट होगा जो जिससे बाकी M के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? लेस होंगे, क्योंकि ऑर्डर्ड है ना, ऑर्डर्ड है तो वहाँ पे लेस और ये सारा चेकिंग हो सकती है।
इसीलिए हमने ऑर्डर को पढ़ा, पहले ऑर्डर सेट्स को पढ़ा, पार्शली ऑर्डर सेट को पढ़ा। तो जोन्स लेमा ये अभी यहीं पे लिखा हुआ है, ये हमारे उस थ्योरम में यूज होने। फिर से मैं पढ़ रहा हूँ कि अगर कोई हमारे पास सेट है, पार्शली ऑर्डर्ड सेट है, नॉन एम्प्टी पार्शली ऑर्डर्ड सेट है और उसी के अंदर टोटली ऑर्डर्ड सेट्स हैं और उनकी हर किसी की अपर बाउंड है, तो वो सेट खुद भी जो है ना मैक्सिमल एलिमेंट रखेगा, उसका मैक्सिमल एलिमेंट होगा। तो ये है हमारा हान बनाम थ्योरम है। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को अगर हम देखें, कहते हैं हान बनाम थ्योरम इज एन एक्सटेंशन थ्योरम। एक्सटेंशन थ्योरम जैसे कि हमने पहले जिक्र कर लिया है कि इसमें एक्सटेंशन और लीनियर फंक्शनल मतलब क्या है कि एक लीनियर फंक्शनल दिया होगा, उसकी हमने उसके लिए एक एक्सटेंशन ढूंढनी है। We shall see in the next section that the theorem guarantees that a norm space is a richly supplied with bounded linear functionals and makes possible an adequate theory of dual space। कहता है हर नॉर्म स्पेस के इंतजार में बैठे होते हैं बाउंडेड लीनियर फंक्शनल्स। हर नॉर्म स्पेस के ऊपर कहते हैं डिफाइन करवाए जा सकते हैं बाउंडेड linear functionals। Hahn-Banach theorem becomes one of the most important theorems in connection with the bounded linear operators. Furthermore, our discussion will show that the theorem also characterizes the extent to which values of a linear functional can be reassigned। चलें खैर, ये तो the theorem was discovered by H. Hahn। ये उसका नाम है। In 1927 rediscovered by Banach 1929 उसी दौर में, और उसको जनरलाइज किया इस साइंटिस्ट ने, उसका नाम है स्कोजिक 1938। ये रेफरेंसेस आपको मिलते हैं। अच्छा, generally speaking, in an extension theorem, one considers a mathematical object. For example, mapping defined on a subset। तो ये सारी स्टोरी है। अब पहली डेफिनेशन जो आ रही है उसको हम देखते हैं, सब लीनियर फंक्शनल। जैसा कि आप सबने बताया कि लीनियर फंक्शनल क्या होता है, अब ये डेफिनेशन आ रही है सब लीनियर फंक्शनल। तो सब लीनियर भी बड़ा आसान है। A function from vector space to its field चलिए स्मॉल एफ रख लेते हैं। पता है एफ क्या होता था, सी होता था या आर, ऐसे ही सी था या आर था, तो तब जाके एफ इज कॉल्ड फंक्शनल। एफ हमारे पास एक फंक्शनल है। वो लीनियर कब होता है, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ, और दूसरी क्या थी, एफ ऑफ अल्फा एक्स इज इक्वल टू अल्फा एफ ऑफ। तो आज हम कह रहे हैं सब लीनियर फंक्शनल। सब लीनियर फंक्शनल कौन सा होता है, नाम से ही जाहिर है, पहले तो उसे लीनियर होगा, सॉरी फंक्शनल होना चाहिए।
फंक्शनल तो होना ही चाहिए वेक्टर स्पेस से फील्ड में। दूसरी प्रॉपर्टी वही है कि एफ ऑफ, चलो उसी को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ, थोड़ा सा चेंज है लीनियर और सब लीनियर की डेफिनेशन। सब लीनियर फंक्शनल क्या होगा? लीनियर ने कहा एग्जैक्टली इक्वल हो, सब लीनियर ने कहा लेस देन और इक्वल टू भी आ जाए ना इसका आंसर। दूसरी प्रॉपर्टी सेम है, पहली में सिर्फ वो कह रहा है कि दूसरी भी थोड़ी डिफरेंट है और ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ, उसमें तो ए कोई सा भी हो सकता था अल्फा, और लेकिन यहाँ पे ए वो कह रहा है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है जी, ये दो डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? दोनों प्रॉपर्टीज को उसने ना चेंज किया है एक्चुअली। इसमें लीनियर वाली में क्या था? एग्जैक्टली इक्वल था, लेकिन इसमें कहता है एग्जैक्टली इक्वल भी आ सकता है, लेस देन भी आ जाएगा, तो भी हम उसे लीनियर कह देंगे। तो क्या रिलेशन क्या हुआ दोनों में? डिफरेंस क्या हुआ? एवरी लीनियर इज सब लीनियर बट एवरी सब लीनियर इज नॉट लीनियर, क्योंकि लीनियर में इक्वालिटी आ रही है और सब लीनियर में भी इनइक्वालिटी आ रही है, इक्वालिटी का निशान है। तो लेकिन यहाँ पे है कि अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, जबकि यहाँ पे अल्फा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की कंडीशन नहीं। तो इसको उसने नाम, इन प्रॉपर्टीज का नाम रखा हुआ है, इसका नाम रखा हुआ है सब एडिटिव प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी का नाम है सब लीनियर की जब डेफिनेशन लिखते हैं सब एडिटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी प्रॉपर्टी का नाम है पॉजिटिव होमोजेनियस प्रॉपर्टी। पॉजिटिव होमोजेनियस प्रॉपर्टी। तो सब लीनियर की समझ आ गई। जैसा कि इन्होंने रिफत बतूल ने बताया था कि ये जो नॉर्म है, नॉर्म किसी भी उस पे लगता है वेक्टर स्पेस पे, एक ऑपरेटर है जो कि किसी भी वेक्टर स्पेस पे अप्लाई होता है और भेजता कहाँ है उसको बाहर। फंक्शनल तो हो गया। अब इशू ये आ जाता है कि ये जो इसकी जो डेफिनेशंस हैं वो यही है कि नॉर्म जो है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ की जगह पे समझ लें नॉर्म है, norm of x plus y is less than or equal to norm of plus norm। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी? अल्फा ये किसके इक्वल था? इज इक्वल टू अल्फा मॉडुलस लेकिन यहाँ पे तो चूंकि लेना ही हमने पॉजिटिव है, तो यहाँ से क्या नजर आ रहा है? नॉर्म इज किसी भी वेक्टर नॉर्म इज नॉट सब लीनियर। हर लीनियर जो है सब लीनियर होगा, लेकिन
हर सब लीनियर नहीं हो सकता है वो लेस वाले को तो लीनियर नहीं मान सकते ना, वो सब लीनियर ही रहेगा। तो ज्यादा सख्त शराइत किस पे हैं फिर? सब लीनियर पे दो शराइत, दो इसमें रिलैक्स कर दिया, रिलैक्स। लेस वाले भी आ सकते हैं, इक्वल वाले भी आ सकते हैं, लेकिन उस पे सख्त शर्त है लीनियर पे। तो हर सब लीनियर नहीं हो सकता, लेकिन हर लीनियर सब लीनियर फंक्शनल हो सकते हैं। तो ये फंक्शनल हमने एक सब लीनियर की डेफिनेशन कर दी। अब हम थ्योरम की स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी जो है ना कॉन्सेप्ट्स आप देखते रहेंगे साथ साथ। ओके, सब लीनियर की डेफिनेशन के बाद हम चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम। स्टेटमेंट भी काफी इसकी लेंथी है, देखते जाइएगा, मैं साथ साथ यहाँ टाइप भी करूँगा, आपने बुक से भी देखते जाना। गिवन क्या क्या है जी, गिवन क्या क्या है? एक्स बी आर रियल वेक्टर स्पेस, जानते हैं ना रियल वेक्टर स्पेस, जिसका फील्ड उसने क्या कंसीडर किया हुआ है? रियल। सॉरी, गिवन क्या है? एक्स, कोई भी सेट है एक्स, वो वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड और इज अ वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस को बड़ी अच्छी तरह हमने पढ़ा हुआ है। तो वेक्टर स्पेस है, और क्या बताया हुआ है? एंड पी डी a sublinear functional on x। मतलब क्या है कि P जो है वो डिफाइंड है कहां से कहां तक? x टू, फंक्शनल है ना, पहले तो फील्ड इसका क्या है? r। फंक्शनल है, और दूसरी प्रॉपर्टी कौन सी ओबे कर रहे हैं? P चूंकि सब लीनियर है तो इन प्रॉपर्टीज दोनों को ओबे कर इज लेस देन इक्वल P of x and P of पहली प्रॉपर्टी इसको वे कर रहा है, P कोई लीनियर फंक्शनल भी है हमारे पास, सब लीनियर सॉरी, और P ऑफ अल्फा x, ये इन प्रॉपर्टीज को वे कर रहा है क्योंकि उसने खुद कह दिया कि ये सब लीनियर फंक्शनल है P। तो फंक्शनल भी है, डिफाइंड भी है, और इन प्रॉपर्टीज को भी ओबे कर रहे हैं, ये भी गिवन है। फर्दर मोर, और क्या उसने सपोज किया हुआ है, गिवन किया हुआ है? f be a linear functional which is defined on subspace Z of x। f भी एक फंक्शनल है, ये भी गिवन है f, लेकिन डिफाइंड कहां से कहां तक है? Z, जो कि सब स्पेस है, सब स्पेस एक्स, एक्स वेक्टर स्पेस था ना, Z उसकी सब स्पेस है, वहां से एक नया ऑपरेटर डिफाइन करवाया है, कहां तक? फिर है, क्योंकि ये भी फंक्शनल है। जो वेक्टर स्पेस का फील्ड वही उसकी सब स्पेस का फील्ड, तो दोनों का फील्ड कौन है? R। सब स्पेस है तो खुद भी वेक्टर स्पेस है, और ऐसा ऑपरेटर जो वेक्टर स्पेस से फील्ड में जाए
तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शनल। एक फंक्शनल है एक्स पर डिफाइंड, एक फंक्शनल हमारे पास आ चुका है जी, एक फंक्शनल कहां से आ चुका है, जी पे डिफाइंड है। ये सारा कुछ गिवन है हमारे पास ना, और ऐसा भी कहता है हो रहा है कि एफ के सारे आंसर्स जो हैं, एफ ऑफ एक्स के सारे आंसर्स जो हैं वो लेस देन और इक्वल टू टी ऑफ एक्स। फॉर ऑल एक्स बिलोंग जी के एलिमेंट्स में रहते हुए जो एफ वाले सारे के सारे आंसर्स हैं वो क्या है, ओके, ये सारा कुछ गिवन है। इसको अगर हम यहाँ लिखें, ये सारा कुछ गिवन जो है ना, हमने ऐसे दे के लिख लिया। अब प्रूफ बेटा हमने क्या करना है, टू प्रूफ there exists an extension of f small f from x to r। उसकी एक एक्सटेंशन एग्जिस्ट करेगी सच दैट उसका नाम भी रखते हैं एफ एफ प्राइम। एफ हैट रखा हुआ है, अगर हैट का बटन नहीं है तो फिर हम उसका नाम एफ प्राइम रखते हैं। अगर ये एफ हैट एफ की एक्सटेंशन बनना चाहती है तो डायग्राम वही, फिर जैसे मैंने एक्सटेंशन बनाई थी, एफ हैट कहाँ से कहाँ जा रही होगी, एक्स टू आर, एक्स के एलिमेंट्स पे अपडेट हो रही होगी, और सच दैट दूसरी बात क्या है कि एफ हैट भी उस प्रॉपर्टी को ओबे करेगा जिसको वो कर रहा था, एफ किसको कर रहा था कि वो भी पी से लेस था, तो एफ हैट भी पी से लेस रहेगा। लेस का मतलब यही है कि इसके सारे आंसर्स, एफ हैट के सारे आंसर्स पी के सारे आंसर से लेस रहेंगे। ये हमने प्रूव करना है। दूसरा ये प्रूव करना है कि एक एग्जिस्ट भी करती है, एफ हैट एग्जिस्ट करवाना है। F has a linear extension f hat from g to x satisfying this property, that is f hat is a linear functional on x satisfies 3 steric। मैं यहाँ से भी पढ़ रहा हूँ जो इन्होंने लिखा हुआ है। ये देन के बाद वाला जो पोर्शन है ना, ये हमने प्रूव करना, ये मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि हमने क्या प्रूव करना है कि f की एक्सटेंशन मौजूद है। f था z से r और हमने अब प्रूव करना है एक f हैट जो कि लीनियर भी होगा, f हैट और x टू r जा रहा होगा और
एफ हैट इज लेस देन और इक्वल टू पी ऑफ एक्स, ये भी हमने प्रूव कर दिया। तो इसको वर्डिंग में भी उसने लिखा हुआ है कि क्या प्रूव करना है, अ लीनियर फंक्शनल ऑन एक्स दैट सेटिस्फाइज 3 and f hat x is equal to f of x exactly for every x belonging to 0। तो वहां तक वो दोनों सेम आंसर देंगे फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0। लेकिन एक्सटेंशन तभी बनेगी ना जब छोटे सेट के लिए तो सेम आंसर्स दें और बड़े सेट के लिए जो मर्जी आंसर दे, उससे हमें कंसर्न। छोटे आंसर छोटे सब स्पेस के लिए सेम आंसर्स दें दोनों कॉर्नर का, और बड़े के लिए जो भी दें वो एक अलग इशू है। जी इसकी स्टेटमेंट की समझ आ गई। अब हमने प्रूव क्या करना है और हमारे पास गिवन क्या है। जी कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो पूछ लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं। तो कहता है इस थ्योरम के 3 पार्ट्स, वी शैल प्रूव दिस थ्योरम। Three parts. Which 3 parts are there? The first one is, first we shall show the set used for all extensions of small b over satisfying g of x is less than or equal to u on their domain। जैसा कि हमने बात की कि एक्सटेंशन का डायरेक्टली लिंक है डोमेन्स के साथ। डोमेन और तो डोमेन्स पे गहरी नजर रखनी पड़ेगी इस थ्योरम को प्रूव करते हुए। कैन बी पार्शियली ऑर्डर्ड, partially ordered and Zone's lemma। Zone's lemma की हेल्प से भी हम इसको शो करवाएंगे कि इसके पास मैक्सिमा एलिमेंट और मैक्सिमम एलिमेंट एफ है। दूसरा पार्ट क्या है? दूसरे पार्ट में हम शो करवाएंगे जो एफ हैट हमें मिल चुका है। एफ हैट इज डिफाइंड ऑन द इंटायर एक्स, तभी एक्सटेंशन बनेगी। अगर एफ हैट जी पे डिफाइंड रहा तो फिर तो एक्सटेंशन नहीं बनेगा। तीसरा हमने क्या प्रूव करना है?
and auxiliary relation which was default. ये टू यहाँ पे लिखे हैं। यानी कि हमने ये प्रूव करना होगा एफ हैच, अगर इसको एक्सटेंशन बनाना है एफ हैच ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स को तो जानते हैं ना, गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग जी तक दोनों का फार्मूला क्या रहता है, सेम रहता है, तो इसीलिए एक्सटेंशन बने। ये तीन पार्ट्स प्रूव करने हैं। पहले तो एग्जिस्ट करवाना है, एक फार्मूला एग्जिस्ट करवाना है एफ हैट, क्योंकि थ्योरम को देख लेना, दोबारा से देख लें। थ्योरम क्या कह रहा है कि एक फार्मूला वहां पे और पड़ा है, देन एफ हैज अ लीनियर एक्सटेंशन एफ हैट फ्रॉम z to x satisfying दिस रिलेशन। इसको भी सेटिस्फाई कर रहा हो, एग्जिस्ट भी कर रहा हो, डिफाइंड भी हो। जैसा कि मैंने पिछले सेमेस्टर में बताया था कि जब भी हम कोई आइसोमॉर्फिज्म खुद से डिफाइन करवाते हैं, खुद से ढूंढते हैं, तो उसको वेल डिफाइंड प्रूव करना पड़ता है। याद है आपको? आपका क्वेश्चन ये था कि कब वेल डिफाइंड प्रूव करना है, कब वेल डिफाइंड प्रूव नहीं करना। तो अगर खुद से हम एक फार्मूला खुद बनाते हैं और उसको हमने फिर वेल डिफाइंड शो करवाना होता है, तो ए पार्ट में खुद से फार्मूला बनाना है, बी पार्ट में उस फार्मूला को वेल डिफाइंड शो करवाना है, और तीसरे स्टेप में उसको एक्सटेंशन शो करवाने के लिए उसके आंसर्स और एफ के आंसर्स शुड रिमेन सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ जी। ये तीन स्टेप्स हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ। पहले फार्मूला एग्जिस्ट करवाना है, दूसरे स्टेप में फार्मूला को वेल डिफाइंड शो करवाना है, और तीसरे फार्मूला में हमने एफ हैट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स शो करवाना है। ये तीन है, यहाँ से भी देखे जा सकते हैं। एक तो हमने ये शो करना है पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट क्या है कि वो लीनियर फंक्शनल हो, और तीसरा पार्ट जो है कि वो एक्सटेंशन भी हो, उसकी एक्सटेंशन भी हो। ठीक है, ये है। पहले पार्ट की तरफ चलते हैं तेजी से। पहला पार्ट थोड़ा थ्योरेटिकल है। जी, तो वो क्या कह रहे हैं जी, लेट E बी द सेट ऑफ ऑल लीनियर एक्सटेंशंस ऑफ G ऑफ F which satisfy the condition G of X is less than or equal to P of X। अब यहाँ पे जोन्स लेमा जो है ना, हमारी बड़ी हेल्प करेगा। अजान सुनते हैं, फिर इसको देखते हैं।
अच्छा, इसका मैं थोड़ा सा आपको जल्दी से आइडिया दूंगा। हमारे पास 4 मिनट बाकी रह गए हैं, अटेंडेंस भी मार्क करनी है सब लोगों ने। ये जो कल से अटेंडेंस भी फर्स्ट लेक्चर में हुआ करेगी, जो आंसर्स दिया करेंगे वही है ना अटेंडेंस मार्क करने का हक है। अच्छा जी, बात कर रहे थे हम फर्स्ट पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट में ये है कि हमने सपोज क्या क्या किया हुआ है उनको भी देख लेते हैं। तो लिखते हैं ना, ये सारी हमारी सपोजिशन। हमने कहा था कि हम 3 हिस्सों में इसका प्रूव करेंगे। पहले हिस्से में यही प्रूव करेंगे कंसीडर, ओके। कंसीडर हमने क्या कर लिया, द सेट ऑफ और एक्सटेंशन उनका नाम इसमें इस्तेमाल भी रखा हुआ है। सेट का नाम रखा हुआ है
T O F such that G also satisfying